कि आज कुछ बनेगा नहीं क्या आश्रम पर? हाँ, सभी भंडारी हैं, वो भी माला झोली में हाथ घुसाए हुए आज चुपचाप से बैठे हैं। गुरुजी ने कहा बेटा आपको पता है आज एकादशी है और हम सभी महात्मा एकादशी का व्रत करते हैं, तो इसलिए आज कुछ नहीं बनेगा, आज भजन करो और व्रत रखो। हाँ, एकादशी का व्रत रखो और भजन करो। हाँ, एकादशी होती है ना उस दिन केवल भजन करना चाहिए। और प्रतिज्ञा हमें, व्रत का मतलब यही होता है प्रतिज्ञा, हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हमें ये बुरे गुण है इनको त्यागना है। हाँ, चाहे एक एक करके निकालो। अगर आपको ज्यादा गुस्सा आता है तो उसको त्यागो। हाँ, सर्वनाश करता है। जब इंसान को गुस्सा आता है तो उसकी मति चली जाती है, तभी तो झगड़ा ज्यादा बढ़ता है, और बढ़ता है तो क्या होता है, फिर नंबर आता है फूटने का। यही तो होता है। तो महाराज अब गुरुजी से कहने लगे, कौन? वो कहने लगा चेला कि गुरुजी अगर मैंने एकादशी रख लेना तो मैं द्वादशी को देख ही नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। द्वादशी तक तो द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा। कुछ करो। क्या? कुछ करो। कुछ क्या किया जाए? आप अगर नहीं रह सकते तो बेटा कुछ सूखा राशन ले जाओ और जाकर के जंगल में नदी किनारे जाकर के क्या करना होगा आपको? परमात्मा का भोग लगाना, टिक्कर बना करके और भोग लगा करके पा लेना। हाँ, यही कार्य वो करने लगा। अब तो महाराज राशन बांध दिया गुरुजी ने, जंगल में ले जाकर के नदी किनारे और बनाने लगा। टिक्कर बनाई। जैसे ही लगन के बतास ले जाए, इंस्ट्रूमेंट रखो अपने हाथों में। अब तो महाराज भोग लगाने लगा तो गाने लगा। क्या? आप भी गाना साथ साथ। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लगाइए। महाराज अब तो राजा राम आ गए, संग में सीता जी को लेके आए। हाँ, अब पता है वो भक्त क्या कहने लगा कि प्रभु आपकी क्या लीला है? ये कौन है आपके बगल में बैठी है? ये कौन है? राम जी ने कहा ये कर रहे हो आप, ये का मतलब क्या है? ये हमारी धर्म पत्नी है। और कौन है? हाँ हाँ हाँ। तो प्रभु मैंने तो आपको बुलाया था, अब भोग लगाया, भोग लगने के बाद देखा कि कुछ नहीं बचा, कि प्रभु आपने हमें तो कुछ छोड़ा ही नहीं। हाँ, मैंने केवल आपको बुलाया था और आप तो सब चट कर गए। हाँ, महाराज कोई बात नहीं, चले गए। वापस गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने कहा कि बेटा भोग लगाया? हाँ गुरुजी भोग लगाया, लेकिन पेट नहीं भरा, थोड़ा सा बचा था। हाँ हाँ, उससे पेट नहीं भरा। अब क्या किया जाए? जैसे ही दोबारा एकादशी 15 दिन बाद में आई ना, तो महाराज उन्होंने कही कि गुरुजी अब की बार में ना डबल करके देना राशन को। हाँ, महाराज 5 किलो का 10 किलो लेके आए। जैसे ही दोबारा आए भोग लगाने लगे, फिर टिक्कर बना लिए और भोग लगा रहे। और कैसे गा रहे हैं? राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। क्या गाया?
राजा राम आइए, सीता राम आइए। राम जी को बुला लिया और सीता जी को बुला लिया। अब के बारे में महाराज जी हनुमान जी भी आ गए साथ में, और कौन, लक्ष्मण जी भी आ गए। क्योंकि लक्ष्मण जी कहने लगे कि भैया आप जाते हो, और अब की बार में तो हमें भी लेके जाओ, पहले आप कहाँ गए थे। हाँ? अब हनुमान जी कहने लगे कि आप कहीं जहाँ जा रहे हो ना, वहाँ तो हम भी चलेंगे। हाँ? हाँ? लाल देह लाल लस अरधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दनल जय 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 कपसूर। लाल देह कैसे हो गया? हाँ? हाँ? इसको भी बता दूं या रहने दूं? लाल देह कैसे हो गई? हाँ? ऐसे हो गई। सीता जी क्या कर रही थी? मांग भर रही थी। हनुमान जी ने पूछा कि मैया आप क्या कर रही हो? माता ने बताया कि बेटा मैं ये कर रही हूँ कि जो मेरे पति देव है ना राम जी, उनकी लंबी उम्र के लिए मांग भर रही है। अच्छा, तो अब पता चला हमें कि लंबी उम्र ऐसे होती है, लंबी उम्र ऐसे होती है। जाकर के महाराज लाल देह लालील से अपने पूरे शरीर को, हाँ चोला तभी तो चढ़ाते हैं, पूरे शरीर को रंग लिया। और जब जैसे ही सामने आए, सामने आकर के सीता जी के पास आए कि महाराज सब हंसने लगे, ये क्या? वो कहने लगे, राम जी के पास जब सामने पहुंचे तो राम जी ने पूछा कि ये क्या? बन के हमने देखा था कि लंबी उम्र के लिए आपकी के लिए हमारी माता जी ये कार्य कर रही थी, तो क्यों नहीं मेरे परम पिता परमात्मा की आयु लंबी करने के लिए हमने हमारे शरीर को ही। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब तो महाराज हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी भोग लगाया, भोग पाने लगे। तो कहने लगा कि मैंने आपकी क्या बीमारी है ये? मैंने बुलाया था राम और सीता केवल आपको, और अब के बार में फिर दोनों को ले आए। क्या कोई पूरे परिवार का ठेका है मेरे पे? हाँ? महाराज राम जी हंसने लगे कि ये मेरा बड़ा भोला जीव है, मेरा भोला कौन है? चेला है, भक्त है। महाराज अब तो प्रसादी पाने लगे तो तुरंत से कहा कि आप है ना, थोड़ा हमें भी, मुझे पता है बच्चों का है, मुझे पता है, ध्यान दो, केवल कथा 3 दिन की है, उसके बाद शायद ठाकुर जी की कृपा होगी तभी तो होगी कथा। हाँ? तो महाराज जैसे ही भोग लगाया, भोग लगा रहे थे तो कहने लगे कि प्रभु आप ही खा जाओगे क्या सब कुछ? हमें भी तो छोड़ दो, पहले भी मैं भूखा रह गया था। हाँ? और अब की बार भी भूखा रखना चाहते हो? गिरिराज महाराज को आप तैयार कर लो, हम अपने आप आ जाएंगे हमारी जगह। हाँ? तो महाराज तुरंत से उन्होंने जो छोड़ा था प्रसादी पाई, फिर भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। गुरु जी के आश्रम पर फिर से वापस गए। अब तो महाराज गुरु जी से कहने लगे कि आप गुरु जी अब की बार में मेरा पेट नहीं भरा, मैंने भोग लगाया, तो अब की में तो पूरा परिवार आ गया, क्या किया जाए? हाँ? अब गुरुजी सोच रहे थे पता नहीं चेला कहीं जाकर के कहीं भेंट तो नहीं देता है। अब की बार में और बढ़ा करके राशन ले जाने लगा। गुरुजी ने दे दिया तो महाराज दे दिया तो क्या हुआ? मैयाओं का ध्यान किधर है? हाँ? महाराज जैसे ही राशन को तीसरी बार लेके आए बढ़ा करके, तो गुरुजी को भ्रम हो गया थोड़ा सा कि ये चेला कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं भेज देता हो। हाँ? पीछे पीछे आए गुरुजी और एक वृक्ष की बगल में आकर के खड़े होकर के छुप करके देखने लगे कि ये कैसे कैसे भोग लगाता है, देखता हूँ। अब तो महाराज क्या किया?
बिना प्रसादी बनाए और सीधे ही भोग लगाने लग गया। जोर से ताली बजाओ आप। कैसे? राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण भाई आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हनुमान जी को, लक्ष्मण जी को, सीता को, राम जी को बुला लिया और साथ में वानर सेना भी आ गई महाराज। अब क्यों बुलाया उसने? किस किस को? हनुमान जी को, राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी को। लेकिन अब की बार में वानर सेना भी साथ आ गई। हाँ महाराज, वानर सेना को साथ लेके आए, पूरा मंडली की मंडली आ गई। अब तो देखने लगा, अब जैसे ही प्रभु आए आकर के देखने लगे कि कुछ बनाया है नहीं, और हमें बुला लिया कि प्रभु मेरे बस की बात नहीं है अब। हाँ, आप तो पूरी फौज को लेके आए हो। हाँ हाँ, बांदरी के बच्चे को भी ले आए। हाँ महाराज, बांदरी के बच्चों को भी ले आए। तो महाराज सब आ गए। अब नहीं बनाया, कह दिया कि मेरे बस की बात नहीं है, बनाओ और खाओ। हाँ, अब तो महाराज लक्ष्मण भैया लेके आ रहे हैं लकड़ी, हनुमान जी भी गए साथ में, और सीता मैया चला रही है आराम से चूल्हा। हाँ, वानर सेना लेके आ रही है जल। हाँ, सबने मिल करके बनाया महाराज। भंडारा चल रहा है बहुत जोर से, और साथ में कहने लगा कि प्रभु आप पाओ और कुछ मुझे भी छोड़ देना। हाँ हाँ हाँ, मैं भी भूखा रह जाऊं। आप ही आप बातें करने लगा, कर रहा है। गुरुजी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अदृश्य हो रहा है। भैया ये बताओ मेरे को, आपको आनंद आ रहा है या नहीं? आ तो रहा है। हाँ? थोड़ा सा ध्यान दो कि महाराज जैसे ही जब गुरुजी ने देखा कुछ दिखाई नहीं दिया कि ये किससे बातें कर रहा है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, और महाराज इधर में भंडारा चल रहा है, गुरु जी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सबने प्रसादी पाली, चेला ने भी पाली, चेला को दर्शन हो रहे खूब, और जाने लगे। तो महाराज गुरु जी आए चेला के पास। गुरु जी कहने लगे, बेटा आप किससे बातें कर रहे हो? ये कि भोग बनाओ पाओ। हाँ, किससे बात कर रहे हो? बन की ये राम जी हैं, देखो ये सीता जी हैं, गुरु जी ये देखो हनुमान जी हैं, ये देखो वानर सेना है। उन्होंने देखने लगे आंख फाड़ के, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो महाराज गुरु जी को दर्शन नहीं हो रहा है। अब चेला हाथ जोड़ करके कहने लगे कि प्रभु आप हमारे गुरु जी को अगर नहीं दिखाई दिए ना, हाँ हाँ, तो हमारे गुरु जी रुष्ट हो जाएंगे। और गुरु जी अगर चेला वही है जो गुरु को हमेशा जिंदगी भर खुश रखे, अन्यथा मन रुष्ट हो गया तो कुछ हाथ पल्ला नहीं पड़ने वाला। महाराज यही अब चेला ने गुरु जी भगवान से निवेदन किया कि आपको दर्शन देना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि हम दर्शन नहीं देंगे, दर्शन तो दे देते, लेकिन गुरु जी तो थोड़े से कपटी हैं। हाँ, आप हो कैसे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हाँ? निर्मल मन चाहिए, अंतकरण को, अपने मन को साफ कर लो। हाँ? आपका मन साफ है, गुरु जी का मन साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रभु बस कोई बात नहीं है, गुरु गुरु होता है। आप अगर गुरु जी को मैं खुश नहीं कर पाया तो मेरा उद्धार कैसे होगा? हाँ? आपसे मिलाने वाले मेरे गुरु जी हैं। हाँ? तो परमात्मा ने दर्शन दे दिए, तो आपको गुरु जी खुश हो गए।
कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। महाराज आपको बता दें, चेंज यूर थॉट एंड वन चेंज यूर वोट। वोट का मतलब होता है नाव। आप अपनी एक सोच को बदल लोगे तो आपकी सांसारिक जीवन में चलने वाली जो नाव है ये बदल जाएगी। हाँ, कैसे? हाँ, कैसे बदलेगी? केवल एक सोच से जीवन बदल जाता है। जिस प्रकार से एक चाय बेचने वाला देश का राजा बन सकता है, एक योगी ही बन गया। तो महाराज एक सोच ही तो बदली होगी उन्होंने। वो कोई माँ के पेट से थोड़ी बन के आया होगा। देश को चला रहा है नहीं। तो सोच बदलो, देश बदलेगा। बोले राधे, जोर से और जोर से। महाराज छोटा सा प्रसंग है। एक उंगली माल नाम का हत्यारा था जिसने प्रण किया था कि 1000 मुझे व्यक्तियों की मौत करने के बाद उनकी उंगलियों को काट करके गले में पहनना है। मेरा यही प्रण है और अगर मैं इस कार्य को कर लूंगा तो मेरी शक्ति प्रबल दुगनी चगनी हो जाएंगी। हाँ, महाराज 999 व्यक्तियों को उसने मार दिया। चारों तरफ